वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन बायोलॉजी विद डी आर जावेद। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है। तो आज मैं आपको इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूक्लियस की एक इजी डेफिनेशन करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली विच कंट्रोल द सेल एंड इट कंसिस्ट ऑन जीन्स क्रोमोसोम एंड डीएनए। मतलब न्यूक्लियस जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली होता है जो क्या करता है पूरे सेल को कंट्रोल करता है, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है और मुश्तमिल होता है जीन्स पर, क्रोमोसोम्स पर और डीएनए पर। और याद रखना, इफ एनी वन विल आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ which organally control the cell, so you must answer him nucleus. Okay, so अब हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तरफ जाएंगे। तो न्यूक्लियस जो है इसे न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। मतलब न्यूक्लियस जो है इसे डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के डायमीटर की तरफ जाएंगे। तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कितना है? 10 माइक्रोमीटर। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी हो सकता है। अब हम न्यूक्लियस की शेप की तरफ जाएंगे। तो न्यूक्लियस का एक रेगुलर शेप भी हो सकता है और उसका एक स्फेरिकल शेप भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के चार मेन पार्ट्स होते हैं। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियस के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पार्ट्स है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सबसे पहले न्यूक्लियस जो है ये इसकी मैंने बताया था कि इसकी दो मेम्ब्रेन, इसका जो क्या है आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका क्या है इनर मेम्ब्रेन है। याद रखना कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को दोनों को नाम दिया जाता है किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, और इसके बाद न्यूक्लियस साइड्स में छोटे छोटे ऐसे पोर्स मतलब होल्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर। और इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भी पाया जाता है, मतलब एक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, आयंस, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, स्टोन प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें इस मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसे दागेनुमा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल्स कहते हैं। अब ये जो है जिसे मैंने ब्लैक से ड्रा किया है ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या न्यूक्लियोलस है। अगर हम न्यूक्लियोलस को क्या करें, जूम इन करें, ये हमारे पास क्या न्यूक्लियोलस है। अगर हम न्यूक्लियोलस के क्या करें, जूम इन करें, तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए, जिसे मैंने ब्लू से इन्हें ड्रा किया। राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है जो क्या करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करने में क्या करता है, राइबोसोम बनाने में क्या करता है, मदद करता है। और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर ऐसे दागे नुमा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सेंट्रल क्रोमैटिन मटेरियल्स कहा जाता है। और न्यूक्लियोलस के इन पार्ट्स को कहा जाता है प्री न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या एक डीएनए। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक डीएनए है। और ये हमारे पास क्या है? स्टोन प्रोटीन है जिन्हें मैंने ब्लू से ड्रा किया। ये क्या स्टोन प्रोटीन है? आधे स्टोन प्रोटीन है। अब जब इन स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए की दो लेयर्स अगर अटैच होते हैं तो फिर इसके बाद क्या बनता है? एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बनता है। अब ये हमारे पास क्या एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। अब ये इसके क्या है? सेंट्रोमियर है जो क्या करते हैं इन क्रोमाटिड्स को आपस में क्या करते हैं? अटैच कर रखता है। और ये ब्लू से मैंने जो रेड से सॉरी ड्रा किया है ये हमारे पास क्या काइनेटोकोर प्रोटीन्स है। ये हमारे पास क्या काइनेटोकोर प्रोटीन्स है। और ये प्रोटीन्स जो है जब सेल डिवीजन होता है तो उस वक्त जो स्पाइंडल फाइबर्स सेंट्रियोल्स से निकलती है वो स्पाइंडल फाइबर्स इन काइनेटोकोर प्रोटीन्स के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? काइनेटोकोर, ये क्या है हमारे पास? क्रोमाटिड्स है। अब क्रोमाटिड के अंदर दो स्टोन प्रोटीन्स और डीएनए होता है। इसमें भी दो स्टोन प्रोटीन्स और डीएनए, इसमें भी स्टोन प्रोटीन्स और डीएनए, इसमें भी स्टोन प्रोटीन्स और डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? सेंट्रोमियर जो क्या करते हैं? इन क्रोमाटिड्स को आपस में क्या करता है? अटैच करता है। और ये हमारे पास क्या है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, तो आज का ये था वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।